श्री श्यामनगर सदर बाजार झांसी बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर दूर धामानी रोड कुराड़ी में आवासीय प्लाट उपलब्ध मात्र 200 रुपए वर्ग फुट में। श्री श्यामनगर में हर साइज के प्लाट उपलब्ध हैं। श्री श्यामनगर में उपलब्ध प्लाट में आपको मिलेगी है तमाम विशेष सुविधाएं। श्री श्यामनगर मेन गेट डायवर्सन 24 फुट चौड़ी सड़क के साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नाली, बिजली व्यवस्था, धार्मिक स्थल, पानी के लिए 2 कुएं और 2 बोर के साथ ही नल कनेक्शन भी यहाँ मिलेगा। फिर देर किस बात की, आज ही श्री श्यामनगर में पधारिए और अपनी पसंद का प्लाट खरीदिए। संपर्क करें मुकुल यादव, मोबाइल नंबर 6263967578, देवेंद्र यादव 9098846948। नमस्कार, मैं हूं उमेश त्राहिमाम। आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। जैसा कि आप जानते हैं कि त्राहिमाम सीरीज में सुर्खी के उपचुनाव को लेकर लगातार रिपोर्ट पेश की जा रही है। आज उसी तारतम्य में एक नाम हमारे साथ है, स्टूडियो मौजूद हैं, जिनका नाम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पैनल में भी शामिल बताया जा रहा है और एक सागर जिले की यूथ कांग्रेस में एक ऐसा नाम है जो दिल्ली से संबंध रखता है। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं भूपेंद्र मोहासा जी। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है त्राहिमाम में। सुर्खी उपचुनाव है, आपका नाम जो है पैनल में भी बताया जा रहा है और आपका नेटिव प्लेस भी वही है, सुर्खी में स्थानीय भी आप हैं और यूथ कांग्रेस में भी जुड़े रहे हैं। कहाँ तक नाम पहुँचा है, कितनी संभावना आपको लगती है कि कांग्रेस आपको टिकट दे रही है? देखिए, जहाँ तक पैनल का सवाल है, पैनल क्या होते, कहाँ बनते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें तो है नहीं। रहा सवाल नाम उछलने का। कांग्रेस पार्टी में चूँकि लंबे समय से काम कर रहा हूँ, सुर्खी विधानसभा का स्थानीय व्यक्ति हूँ। पहले भी स्थानीयता के चलते सभी लोगों के साथ सुख दुख में सम्मिलित होना, पारिवारिक रिश्तेदारियों में सम्मिलित होने की वजह से और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की वजह से लोग आत्मीयता के तौर पे मुझे प्रत्याशी के रूप में जोड़ रहे हैं। ना तो मैंने कहीं कोई दावेदारी प्रस्तुत की है। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी देती है तो अपना धर्म समझते हुए उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। आप सुर्खी के स्थानीय हैं, मोहासा है, सुर्खी विधानसभा में आता है। अधिकांश दावेदार अभी तक जो है वो इतिहास रहा है कि सुर्खी में कभी स्थानीय विधायक नहीं बन पाया है, लेकिन आपने कांग्रेस में इतनी वर्किंग की है कि आप दावेदार आपकी स्वीकार की जा रही है। वहाँ क्या आप समीकरण ऐसे पाते हैं कि यदि आपको कांग्रेस टिकट देती है तो आप सफल होंगे वहाँ पर? देखिए, सुर्खी की जनता का, जैसे आपने बताया कि सबसे प्रमुख मुद्दा स्थानीयता का है और सुर्खी की जनता बहुत भोली मासूम है। उसकी बहुत छोटी छोटी सी मूलभूत समस्याएं हैं। वो अपनापन चाहती है, प्रेम चाहती है, रोजगार चाहती है। वहाँ बहुत बड़े व्यापारी किस्म के लोग नहीं हैं। किसान लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। वहाँ बेसिक मुद्दा एजुकेशन का है, मेडिकल का है। बस इन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है और स्थानीयता एक भावनात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखने वाला मुद्दा होता है। लोगों के मन में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्थानीय है तो हम कभी भी उसको बुला सकते हैं। हालांकि जिन भी लोगों ने अभी तक दावेदारी की है उसमें कुछ स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ अन्य पार्टी से लोगों के भी आने के नाम चल रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा सुर्खी में अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा है विकास का। लोगों को एक उम्मीद, एक आशा है, कोई ऐसा नेतृत्व आए जो उनके परिवार के भविष्य के लिए उनके साथ सुख दुख में लड़ाई लड़ सकते। अभी तो है, सुर्खी के पास मिनिस्टर हैं, अभी उनके सुर्खी के पास, वो आपको क्यों अवसर देंगे? उनके पास सरकार है अभी उनकी और मिनिस्टर भी हैं ऑलरेडी उनके पास। तो वो यदि आप विकास की बात का अगर इस बात से ही तुलना की जाती हो कि सरकार होना ज़रूरी है और मिनिस्टर होना ज़रूरी है, तो ऑलरेडी हैं, तो फिर किस तरीके से, यदि आपका यही दावा है, तो किस तरीके से जनता पर आपको पसंद करेगी? 15 साल से विधायक हैं, एक वहीं के जनप्रतिनिधि, पहले भी मंत्री रहे हैं, आप भी 15 महीने मंत्री रहे हैं, वर्तमान में 2 मंत्री हैं। तब तो सुर्खी को भोपाल इंदौर से आगे निकल जाना चाहिए ना। विश्व स्तरीय स्कूल खुल जाने चाहिए,
कई हॉस्पिटल खुल जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको दिख रहे हो तो बताइए। हम अब दूसरे सवाल पर आते हैं। आपको आप संगठन में रहे हैं और ये कहा जाता है कि आप राहुल गांधी टीम के सदस्य माने जाते हैं यूथ कांग्रेस में, जो स्थानीय यूथ कांग्रेस के नेता समझते हैं, जानते हों, हम जो जानते हैं। बहुत दिन हो गए आपको सागर छोड़े हुए और राष्ट्रीय स्तर पे आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको नहीं लगता कि गैप हो गया है सागर और आपकी या स्थानीयता के बीच में और दिल्ली की राजनीति करते हुए लोगों से जुड़ाव कम है आपका, जो शायद मुफीद ना रहे चुनाव में या ड्रॉबैक के रूप में सामने आए? आपकी बात से मैं कुछ सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। क्या होता है, जब हमें कभी कुछ नया करने के लिए घर से बाहर निकलना होता है अनुभव के लिए। आज कोई व्यक्ति बाहर जाता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाके कुछ नई चीज़ सीख के आता है तो उसका लाभ तो उसके घर को मिलता है। अगर मैंने बाहर कई राज्यों में काम किया है और बाहर के राज्यों में जो समझ विकसित की है उसका लाभ हमारी स्थानीय लोगों के लिए ही तो किया है। और रहा सवाल दूरी का, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं बाहर काम करता था तो लोगों के संपर्क में नहीं रहा। भाई 5 दिन 7 दिन की बाहर की जिम्मेदारी रहती थी, बाकी 10 से 15 दिन तो लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। इसके अलावा सैटरडे संडे एक ऐसा दिन मैंने फिक्स कर रखा है जिसमें सतत में लोगों के संपर्क में किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो टेलीफोन का माध्यम हो या सोशल मीडिया या किसी न किसी माध्यम से मैं लोगों के रूप में जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, मैं एक सवाल संगठन से ही पूछूंगा। अभी सुर्खी से जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान मंत्री गोविंद राजपूत, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में गली गली पदाधिकारी घूम रहे हैं, 1,000 पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, और कोई वैसी प्रतिबद्धता नहीं रही जो पहले होती थी। इस पर आपका क्या कहना है? और मैंने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि 1,000 पदाधिकारी हैं, अच्छा हुआ वो चले गए, वरना 1,000 एक होते। एक और जो है कि एक इतना बड़ा फिगर माना जाता है गोविंद राजपूत को कि, और उनकी ये माना जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग में भी वो परिपक्व हैं और लंबे समय से 25 साल से सुर्खी में सक्रिय हैं और उनको पूरा अवसर मिला है अभी काम करने का। मिनिस्टर भी हैं, प्रभाव भी छोड़ सकते हैं जनता पे। आपकी कांग्रेस का संगठन इतना प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर रहा है और संगठन है भी नहीं वहाँ पर, क्योंकि पूरी गोविंद राजपूत जी की कांग्रेस हुआ करती थी जो वो साथ में भाजपा में ले गए हैं। इन स्थितियों से कैसे जूझेंगे आप यदि प्रत्याशी होते हैं? और ये सवाल तो हर उस शख्स के साथ है जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा सुर्खी में, कि संगठन नहीं है। आप अभी नरेश जैन जी को बनाया है, कितने आश्वस्त हैं आप संगठन के विस्तार से? कितनी संगठनात्मक वहाँ पर गठन हुआ है कि नहीं हुआ? आपको क्या वहाँ की ज़मीनी हकीकत पता है और कितना आप विश्वास कर पा रहे हैं? क्या उनके सामने आप, चूँकि उनके साथ में बीजेपी की भी संगठन काम पर लगा हुआ है और बीजेपी का संगठनात्मक जो तरीका है वो कमोबेश कांग्रेस से बहुत बेहतर माना जाता है और है। कैसे आप फाइट करेंगे उनके सामने? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने नरेश जैन जी को बहुत सोच समझ के जिलाध्यक्ष बनाया है। सम्मानीय नरेश जैन जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रहा सवाल संगठनात्मक ढांचे का, तो कांग्रेस पार्टी भी इस पे बूथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रही है। क्योंकि भाजपा का जो आरएसएस है इस तरीके के काम करता भी है और दिखाता भी है, तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ कई गांव में बूथ लेवल की कमेटी बनाने के लिए। जो लोग गए हैं वो कांग्रेस के नहीं गए हैं, कुछ गोविंद राजपूत जी के पर्सनल लोग थे। आप लोगों ने अखबारों में देखा, युवा कांग्रेस के ब्लॉक के 82 पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दिया। हमारा युवा कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें ब्लॉक का पद ही नहीं होता है, हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो भाई ब्लॉक के 82 पदाधिकारी कैसे गए? तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। फिर माहौल क्यों बनाया गया? माहौल तब बनाया जाता है जब भय होता है। आप कह रहे हैं कि सुर्खी में छोटे भैया नेता घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं छोटे भैया नेता घूम रहे हैं, मतलब
नेता और जनता आपके लिए छुट भैया, ये आपका अहंकार है, घमंड है। आपने कहा कि मैं 15 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो भैया 15 दिन में आई पारुल साहू ने आपको कैसे हरा दिया? जब जब आपको घमंड हुआ है, सुर्खी की जनता स्वाभिमानी है, बिकाऊ नहीं है, मान सम्मान की भूखी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब लोगों ने घमंड बताया है, लोगों के फ़ोन नहीं उठाए हैं, तब तब सुर्खी की जनता ने उनको रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस, आपकी कांग्रेस की भी इसमें गलती करी जा सकती है। उनको भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता लगती है कि आपने एक ही व्यक्ति के सुपुर्द कर दी थी पूरी कांग्रेस, इसमें जनता का कोई दोष नहीं। बहरहाल हम एक और आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अभी इसके पहले लोकसभा चुनाव में आपके फादर इन लॉ प्रभु सिंह जी हैं, वो भी लड़े थे और सुर्खी में लंबे मतों से उनकी हार हुई थी। आप भी वहाँ पर एक्टिव थे, तो आपको ज़मीनी चुनावी हकीकत तो कम से कम पता है। उस परिदृश्य को और उस स्थितियों को और इस स्थितियों को और अपने आप को ना जोड़ते हुए अलग अलग कैसे करेंगे कि वो चुनाव अलग था, मेरा चुनाव अलग है, या आप दोनों एक, चूँकि आपके संबंध पारिवारिक संबंध भी हैं और आपने कांग्रेस के लिए भी काम किया था, लेकिन बड़ा अंतर हुआ था कांग्रेस और भाजपा की वोटों में, तो वो स्थिति ना दोहराई जाएगी या नहीं बन पाएगी, इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग समय और माहौल होता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होता है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है। ऐसे पंचायत चुनाव की अपनी एक महत्वता होती, कुछ व्यक्तिगत आधारित होता है। और उपचुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सी चीज़ों को निर्धारित करती हैं। वर्तमान में इस चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि लोगों का मत बेचा गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता के साथ छलावा हुआ है। आप खुद बताइए, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में देखा जाता है। आज एक मत लोगों का भविष्य का निर्धारण करता है। सबसे बड़ा जुर्म होता है किसी की आस्था, उसके विश्वास का हनन करना। जिन लोगों ने आपको आस्था या विश्वास के साथ मत दिया, उसको आप छोड़ के दूसरी जगह चले गए, क्या उस जनता से आप पूछ के फैसला लिया? तो क्या जनता माफ़ करेगी? इसका सवाल जनता के जहन में है, जो आने वाले परिणाम में परिवर्तित होगा। मतलब आपका कहना यह है कि आने वाले उपचुनाव में मुद्दा विकास से ज़्यादा ये जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है और जो कांग्रेस को लाभ दिलवाएगा। जी, आप त्राहिमाम के स्टूडियो में आए, हमसे बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले और युवाओं को मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ये थे भूपेंद्र मोहासा जी, जो यूथ कांग्रेस के राजीव गांधी की टीम के व्यक्ति कहलाते हैं और कांग्रेस से सुर्खी उपचुनाव में दावेदारी में इनका नाम है और स्थानीय है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, और अच्छा खासा जनाधार भी है और पर्सनालिटी भी है, जो एक ऐसी हो सकती है जो कहा जाता है कि कांग्रेस गोविंद राजपूत के खिलाफ एक ऐसी शख्सियत को तलाश कर रही है। शायद भूपेंद्र मोहासा उस सारी योग्यता को पूर्ण करते हैं। आप लगातार जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ। सुर्खी उपचुनाव को लेकर हम ये रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। नए मुद्दों पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।